एक और स्टॉक जिस पे आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, ट्रोलिंग वाली। ये लगातार ट्रेलिंग पर मतलब जो है अब नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे और फिर प्रदीप जी आपकी भी। वो है एनएसडीएल। एनएसडीएल में अब करंट लेवल पे क्या करें? मतलब ठीक ठाक करेक्शन आ गया। कल कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 1080 तक, किसी से क्यों, मतलब रवि जी कह रहे थे 1080 तक भी जा सकता है। 1150 के आसपास आप जिसको अब नई खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं। क्या आपका लेवल क्या होगा रचित जी, कि जो लोग फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं वो कहाँ करें, और जिनके पास था और जिन्होंने 1400 तक के लेवल देख लिए, अभी तक एग्जिट नहीं किया है, तो क्या लॉस, मतलब लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब लोग लिस्टिंग गेन पे भी लॉस ही बोल रहे थे कि आपने मेरा लॉस करा दिया, तो उनके लिए तो लॉस ही है ये। तो क्या करेंगे उनके लिए? सर, देखिए, परसों इसके रिजल्ट्स आए थे शाम को। हाँ। और इफ आई एम करेक्ट, हमने आपके चैनल पे डिस्कस करा था कि 1258 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन मेंटेन करें। इफ द रिजल्ट्स गो बैड, उसके नीचे द सिचुएशन बिकम्स बैड। और आप देखिए, नहीं सस्टेन किया ये, और उसके नीचे अभी आ गया है। अब जो आपने लेवल सुझाए हैं ना, और जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि डॉक्टर रवि सिंह जी ने भी यही लेवल्स दिए, प्रैक्टिकली अभी वही लेवल्स बढ़ रहे हैं। अगर आप टेक्निकल प्ले देखेंगे ना, तो 1140 वुड बी द फर्स्ट लेवल एंड 1080 वुड बी द सेकंड लेवल। जो एक टेक्निकल पैरामीटर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, उनके हिसाब से यही आ रहा है, क्योंकि चार्ट रीडिंग ये बहुत ज्यादा अभी आपको दे नहीं सकता। तो अगर आपकी बस मिस हो गई थी, तो मैं आपको बोलूंगा 1140 पे 20 से 25% आप पोजीशन बना लीजिएगा। और फिर 1080 पे डोंट जंप द गन। 1080 लेवल्स पे आएगा तो एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल मेकअप भी हो जाएगा, तब तक फिर आपको एक बेटर प्रोपोजिशन हम दे पाएंगे। 1140 बहुत नियर टर्म टारगेट है, और अगर आपके डीमैट में नहीं है तो खरीदने के लिए एक ठीक ठाक लेवल है। अगर आप लोगों ने लिस्टिंग गेन्स का वो पूरा थ्योरी नहीं फॉलो किया था और अब नीचे आ रहा है, नाउ इट इज कंप्लीटली योर कॉल। हम लोगों को 1140 और 1080 दिख रहा है। आप अपने इस लिस्टिंग गेन के कंसेप्ट को या तो इन्वेस्टमेंट के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ना ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और आप अगर पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से ऑफलोड करके 1140 पे भी लेना चाहें तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक। तो चलिए, तो एनएसडीएल पे ये राय है करंट लेवल पे। एक बार और दूसरे लेवल्स पे जो है प्रदीप जी के भी एक लेवल से लेते हैं। प्रदीप सर, आपके क्या लेवल्स रहेंगे? सर, आपको याद होगा जिस दिन से मैंने शार्ट दिया था एनएसडीएल को 1330 1350 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जिस तरीके से हमने देखा है कि नीचे आ रहा है, एक्चुअली बहुत रैली हो गया है इसमें, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इतना भागना, है ना। एक दिन 20%, 20%, 10% कितना भागेगा? तो भागने का भी एक लिमिट होता है। अब लोगों को प्रॉब्लम ये है कि भाग गया है, उनका जो है बाइंग हो नहीं पाया, पहले से एग्जिट हो गया, तो उनको लगा अरे यार हमारा तो लॉस हो गया। लेकिन आप अगर हायर प्राइजेस में बाई कर रहे हो तो उसमें रिस्क जो है ना बहुत हो रहा है आपका। तो अकॉर्डिंग दैट जिस तरीके से नीचे आ रहा है, 1 घंटे का चार्ट में अभी भी कोई बेस नहीं बिल्ड हुआ। मुझे लगता है कि स्टॉक जो है 1100 के नीचे भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। हो सकता है कि 1115, 1120 20 जो है वो नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ही देखने को मिले। तो एक बार वेट कीजिए, अभी बाई का कोई बेस नहीं बिल्ड हुआ है क्योंकि रैली ऑलरेडी हो चुका है। सो एक बार वेट करने का ही सलाह होगा, क्योंकि फ्रेश यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है 1 घंटे के चार्ट में और लगातार नीचे आ रहा है। अब ये कितना नीचे आएगा वो तो सर हम बाद में 2-4 दिन बाद फिर से जब रिव्यू करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इफ यू वांट टू बाई, मैं बोलूंगा अभी वेट कीजिए, अभी नहीं। पहला नीचे का जो है ब्रेकडाउन वो कंप्लीट हो जाए, बेस बन जाए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। अभी अभी नहीं करना है इसमें कुछ। अभी कुछ नहीं करना, और जिनके पास है वो क्या होल्ड करें या निकल जाए एक बार के बात लिए? है, मैंने 1380 में बता दिया है, हम्म। इसीलिए बोनस देखना पड़ेगा। 1380, 1330, 1350 के आसपास मैंने बोल दिया था डिस्क्लेमर देते टाइम 2-3 दिन पहले ही, कि ये इसमें अभी कुछ लग रहा है और जोर से नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। और 2 दिन 3 दिन बताया, ऐसा कल भी बता के गया, आज भी बता रहा हूँ। सो ये रिकॉर्ड आप बार बार चलाइए। तो जिनके पास है स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। ये स्टॉक जो है अभी बेस नहीं बिल्ड हुआ है हम्म। नीचे के साइड में, तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। बेस अगर बनता है फिर से मैं यहाँ पे, मैं लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1600 2000 सब आएंगे, लेकिन इट विल टेक 2 to 3 years। लेकिन इमीडिएट लेवल पे मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। और मैंने उस दिन ये बात करते करते भी बताया था, सर मैं मेरा स्टेटमेंट से बदलूंगा नहीं मैं, हम्म। कि अगर मैंने बताया कि बाई नहीं करना है, हो सकता है कि 30%, 50% ऊपर चल गया हो, लेकिन वो नीचे भी आ रहा है देखिए।
लेकिन आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट। मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, और ए भी वर्ड यूज मैंने किया था, और मैं एग्रेसिव ही रहूंगा। सो क्योंकि जब आपको पास वो कॉन्फिडेंट रहता है ना कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक चीज इजीली इतना तेजी से ऊपर नहीं जा सकता, तो तब जाके वो पुराना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत देखा है, तो इसीलिए मैंने बस बताया। अच्छा कंपनी है, ऐसा नहीं कि कंपनी के साथ मेरा कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि ये स्टॉक जल्दी से बेस बना के फिर से ऊपर आ जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी नीचे आ रहा है, पर वेट कीजिए, स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार 1100 के नीचे भी जाने वाला है। ठीक है, 1100 के नीचे भी जाने वाला है। तो वही 1100 के नीचे 1080 वाली बात फिर से आ गई, तो वहाँ तक का भी जो है गिरावट है। लेकिन अभी प्रदीप जी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, एक बार बेस बनने दीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। एक और रिजल्ट